हर हर महादेव दोस्तों। आज की कथा है गणेश जी के जन्म की कथा। जैसा कि गणपति बप्पा आजकल हम लोग के घर पे विराजे हैं, तो ऐसे में यह कथा तो बनती है। एक बार महादेव जी स्नान करने के लिए भोगावती गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने तन के उपटन के मैल से एक पुतला बनाया और उसका नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने उससे कहा, हे पुत्र, तुम एक मुद्गल लेकर द्वार पर बैठ जाओ और मैं भीतर जाकर स्नान कर रही हूँ। जब तक मैं स्नान ना कर लूँ तब तक तुम किसी भी पुरुष को भीतर आने मत देना। गणेश जी उनकी बात सुनते हैं और ऐसा ही करते हैं। भोगावती में स्नान करने के बाद जब भगवान शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। इससे शिव जी ने अपना अपमान समझा और क्रोधित हो गए और उनका सिर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती ने उन्हें नाराज देखकर समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण महादेव जी नाराज हो गए हैं। इसलिए उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर शिव जी को बुलाया। तब शिव जी ने दूसरा थाल देखकर तनिक आश्चर्यचकित होकर शिव जी कहते हैं कि यह दूसरा थाल किसके लिए है? तो पार्वती जी बोलती हैं, यह दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है, जो कि बाहर द्वार पर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शिव जी और अधिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तुम्हारा पुत्र पहरा दे रहा है? हाँ नाथ, क्या आपने उसे देखा नहीं? देखा तो था, किंतु मैंने तो अपने रोके जाने पर उसे कोई उद्दंड बालक समझकर उसका सिर काट दिया। यह बात जब माता पार्वती जी सुनती हैं तो माता पार्वती जी बहुत दुखी हुई और वो विलाप करने लगती हैं। और उसके पश्चात पार्वती जी रौद्र रूप धारण कर लिया। गुस्से में पार्वती जी आ जाती हैं और कहती हैं, जब आप मेरे पुत्र को वापस जीवित करेंगे तभी मैं यहाँ से चलूँगी, अन्यथा नहीं। शिव जी ने माता पार्वती जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पार्वती जी नहीं मानी। सारे देवता एकत्रित हो गए और सभी ने पार्वती जी को मनाया, पर वे ना मानी। तब शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा कि किसी ऐसे बच्चे का सिर लेकर आए जिसकी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो। तो विष्णु जी ने तुरंत गरुड़ जी को आदेश दिया कि ऐसे बच्चे की खोज करके तुरंत उसकी गर्दन लाई जाए। तत्पश्चात गरुड़ जी के बहुत खोजने पर एक हथनी ही ऐसी मिली जो कि अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही थी। गरुड़ जी ने तुरंत उस बच्चे का सिर लिया और शिव जी के पास आ गए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी के लगाया और गणेश जी को जीवन दान दे दिया और साथ ही यह वरदान भी दिया कि आज से कहीं भी कोई भी पूजा होगी तो उसमें गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होगी। इसीलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, अन्यथा पूजा सफल नहीं होती है। पार्वती जी इस प्रकार पुत्र गणेश को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पति और पुत्र को प्रीतिपूर्वक भोजन कराकर बाद में स्वयं भोजन किया और यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी। इसलिए यह तिथि पुण्य पर्व के रूप में मनाई जाती है। तो इसी के साथ आज की कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और भी अच्छी अच्छी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया।